मन में पहला डिजाइन नहीं सेट होता है कि हमें ये बनाना है या ये चंदन की लकड़ी पे है। हाँ, इसके अंदर तोता बनाया हुआ है, कोई जोड़ नहीं है और इसकी कीमत हमने यहाँ पर 40,000 रुपये रखी है। सबसे पहले मेरे पिताजी महावीर प्रसाद बोंदवाल जी को नेशनल अवार्ड मिला था। नई संसद जो बन रही है उसमें डिस्प्ले किया था, उसमें से हरियाणा की तरफ से एक मेरा पीस भी वहाँ पे डिस्प्ले के लिए गया हुआ है। भारत कलाओं का सुमेल है। यहाँ पर बहुत सी कलाएं ऐसी हैं जिन्होंने विश्व भर को अपनी कला से अचंभित किया है। लकड़ी की नक्काशी और उस पर बनाई गई हस्तशिल्प की अगर बात करें तो नीरज बोंदवाल, इनका परिवार जो है बेहतरीन इनकी लकड़ी की हस्तशिल्प और नक्काशी है। अगर एक नमूने की ये बात करें तो ये पत्थर का है, लेकिन देखिए कोई कट लगाए बिना इसके अंदर महीन कारीगरी करते हुए इसमें इन्होंने हाथी बनाया है। लेकिन यही नहीं है, इसी हस्तशिल्प और कला के ज़रिए इनका परिवार 6 बार राष्ट्रपति से सम्मान पा चुका है और 2015 में ही इन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी से शिल्प गुरु का अवार्ड भी मिल चुका है। इनसे बातचीत करते हैं नीरज जी से। पहली बार आज यहाँ पर गीता जयंती महोत्सव है, उसमें लगे सिरस मेले में पहुँचने का अवसर मिला है। नीरज जी, सबसे पहले तो स्वागत है चढ़ती कला टाइम। नमस्कार जी। नीरज जी, इतनी सुंदर कलाकारी हस्तशिल्प के नमूने हैं, तो क्या पहली बार यहाँ पर आने का मौका मिला है, तो इस वक्त किस तरह का यहाँ पर रिस्पॉन्स मिल रहा है? अभी मतलब सेल का तो इतना वो नहीं है, लेकिन लोग बाग अवेयरनेस हो रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं कि कैसे बनता है। इसमें हम लकड़ी, कदम की लकड़ी, शीशम की लकड़ी और अपना कीकर की लकड़ी अभी यूज कर रहे हैं हम जी। हाँ जी। अब तक आपके परिवार को 6 राष्ट्रपति अवार्ड मिल चुके हैं। कब कब मिले हैं और किन किन को मिले हैं आपके परिवार में? हरियाणा की तरफ से सबसे पहले मेरे पिताजी महावीर प्रसाद बोंदवाल जी को नेशनल अवार्ड मिला था। उनको आइवरी के कार्विंग पर 1979 में जब तत्कालीन प्रेसिडेंट नीलम संजीव रेड्डी जी ने उसको नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। फिर उसके बाद हमारे चाचा जी राजेंद्र प्रसाद बोंदवाल को 1984 में जब हमारे राष्ट्रपति जी थे ज्ञानी जैल सिंह जी, उन्होंने उनको सम्मानित किया था राष्ट्रीय पुरस्कार से। फिर हमारे दादाजी ने चंदन की लकड़ी पे नक्काशी की थी, तो उसके लिए 96 में दादाजी जयनारायण बोंदवाल को नेशनल अवार्ड मिला। फिर मेरे बड़े भाई चंद्रकांत बोंदवाल, उन्होंने बादाम के जो छिलके होते हैं उन पे नक्काशी की और उसका एक महीन हुनर का अपना प्रदर्शन किया, जिसके चलते उनको 2004 में तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी से नेशनल अवार्ड प्राप्त हुआ। हाँ, आपको भी 2015 में अवार्ड मिला है। हाँ, 2015 में मेरे को हरियाणा की तरफ से प्रथम पुरस्कार मिला, स्टेट अवार्ड है। और 2015 में ही मेरे चाचा जी राजेंद्र प्रसाद बोंदवाल जी को उनको शिल्प गुरु अवार्ड मिला है। उसमें जैसे ये ऐसा एक पीस था, उसका वो बड़ा पीस बनाया हुआ था और ट्री ऑफ लाइफ का, तो उसके लिए उनको 2015 में शिल्प गुरु अवार्ड मिला है जी। तो किस तरह से ये नक्काशी आप करते हैं? कितना समय लगता है आपको तैयार करने में और क्या थीम मन में रहता है उस वक्त? ये समय यह है, वो डिपेंड करता है कि हम कैसा काम करना चाहते हैं। जैसे अभी ये हमारी नक्काशी है, तो इसमें 20 डेज़ लगते हैं इसको बनाने के लिए। इसमें आप ये देखते हो कि इसमें हम कोई पेंसिल का यूज़ नहीं करते, कोई ट्रेस का यूज़ नहीं करते। पहले हम एक लेआउट वो बना के उसके अंदर मन में पहला डिज़ाइन नहीं सेट होता है कि हमें ये बनाना है या कोई। और इस कला के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हर दिन आपको कुछ नया करने का एक जज्बा वो मिलता है कि हम ये और उसके लिए आप ना रात की नींदें भी त्याग देते हैं कई बार, तो कि हमें इसको बनाना है तो बनाना ही है उसको। आज जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बना है वहाँ पर भी लगा है आपकी कलाकारी का? हाँ जी, हरियाणा की तरफ से जो मतलब पूरे अपना भारतवर्ष से वहाँ पे हर स्टेट से उन्होंने कुछ ना कुछ एक वॉल पे वहाँ पे संसद में, नई संसद जो बन रही है उसमें डिस्प्ले किया था। उसमें से हरियाणा की तरफ से एक मेरा पीस भी वहाँ पे डिस्प्ले के लिए गया। वो ऐसा है, वो 12 इंची साइज का पीस है, ऐसे में ही जी। हाँ जी। जी। तो क्या क्या चीज़ें तैयार करते हैं आप? तो
ये क्या तैयार किया है, इसमें कुछ समझाएंगे? ये पेपर वेट है। पहले इसी को पिताजी और चाचा जी वगैरह वो हाथी दांत पे बनाते थे जी। लेकिन फिर हमने चंदन की लकड़ी पे स्टार्ट किया। लेकिन चंदन की लकड़ी अभी मिलती नहीं है और बहुत महंगी होती है क्योंकि गवर्नमेंट ऑक्शन करती है। तो अभी हम कदम की लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कदम की लकड़ी पे काम किया गया है। ये एक पेपर वेट है, इस पे शिकार का काम किया गया है। ये देखिए, और ऐसा ही हमारा जैसे ये है, इसके अंदर हाथी बनाया हुआ है बिना किसी जोड़ के। ये लकड़ी का तो नहीं नज़र आ रहा। हाँ, एक्चुअली क्या है कि जब हाथी दांत बैन हुआ तो सब कोई कैमल बोन में गया, जो ऊँट की हड्डी पे वर्क करते हैं, कोई चंदन की लकड़ी पे है। तो एक कुछ लोगों ने है ना आइवरी का सिंथेटिक आइवरी वो निकाला गया था। एक कह सकते हैं कि केमिकल तौर पे उस पर वो है, लेकिन उसी पे ये वर्क किया गया है। एक स्टोन जैसा दिख रहा है आपको ये। जी जी जी। हाँ, इसमें ये चंदन की लकड़ी का है। ये हमारा ये है ना, ये इसके अंदर हाथी बनाया हुआ है, चंदन की लकड़ी है। जी। यही वो पीस है, जैसे कि जो शिल्प गुरु अवार्ड मिला था, उसमें ऐसे ये 3 पीस जमा करवाने होते हैं। तो उनमें से एक पीस ये था और एक ऐसा पीस था, तो उसके लिए शिल्प गुरु अवार्ड मिला था 2015 में। अगर 2000 ये जो आपको 6 राष्ट्रपति अवार्ड मिल चुके हैं, तो इसके लिए भी मिला था आपके परिवार को, और कौन कौन से ऐसे हस्तशिल्प के बढ़िया कारीगरी थी जिसको लेकर अवार्ड मिले हैं, अगर 1989 से लेकर बात करें? 1979 पे हाथी दांत की नक्काशी में, वो जैसे कि आप ये नमूना है यहाँ पर कोई दिखाने? एक्चुअली क्या 1979 में ट्रेड फेयर अथॉरिटी ने उसको खरीद लिया था। वो क्या था कि 44 इंच आइवरी की लेंथ थी हाथी दांत का पूरा। उसके अंदर जैसे इसके अंदर एक हाथी बनाया हुआ है, उसके अंदर 16 हाथी बनाए हुए थे। तो फिर वो ट्रेड फेयर अथॉरिटी ने खरीदी थी, और वो बाहर जाने के लिए, जैसे विदेशों में जाते हैं कि भाई भारत में ये काम होता है, उसके लिए वो डिस्प्ले होने के लिए बाहर जाती थी वो। कलाकृति देखिए, सिर्फ एक ही लकड़ी है, कोई कटिंग नहीं है। उसी पर एक तरफ राधा जी का चित्र है और दूसरी तरफ जो है भगवान श्री कृष्ण का चित्र है। सर, ये इसके अलावा आपने ये जो ज्वेलरी वगैरह भी बनाई है, तो इसके लिए भी लोग आ रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल आ रहे हैं इसके लिए। और जैसे फाइन आर्ट के स्टूडेंट्स हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ यूनिवर्सिटी बिल्कुल पास में ही है, तो लोग आ रहे हैं तो कि भाई आप क्या टूल्स यूज करते हो, क्या वो जानकारी के लिए। तो हमसे जानकारी लेके हम हमारा कार्ड भी लेके जा रहे हैं कि हम आएंगे और वहाँ पे आपका वर्कशॉप देखना चाहते हैं। तो हमने कहा मोस्ट वेलकम, आप आइए। और इसमें ये एक्चुअली कदम की लकड़ी है, इस लकड़ी का भी कृष्ण जी से ही जुड़ा हुआ है। तो एक कविता भी है, ये जो ना होता कदम का पेड़, जो कृष्ण जी जिस पे अपना गोपियों के संग मतलब मजाक किया करते थे, वो पेड़ हुआ करता था ये। कदम के पेड़ का विशेष महत्व है। हाँ, इसका जो रेशा होता है वो सैंडलवुड जैसा होता है, और दूसरी लकड़ियों में इतना बारीक काम पॉसिबल नहीं है जो इस लकड़ी में पॉसिबल है। बच्चे सीखने के लिए आते हैं आपके पास? हाँ बिल्कुल, हम सिखाते हैं। इसके लिए हमने वर्कशॉप भी करते हैं समय समय पे गवर्नमेंट के थ्रू, तो उसमें बच्चे सीखते हैं। उसमें हम कोई चार्ज नहीं लेते हैं, और मटेरियल जो रॉ मटेरियल वगैरह होता है वो हम खुद प्रोवाइड करवाते हैं, टूल्स वगैरह हम प्रोवाइड कराते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूँगा, जो सीखना चाहता है वो हमारे यहाँ पर आए और सीखे। इसके लिए कोई चार्ज नहीं है, कोई वो नहीं है। संपर्क कहाँ करें आपको मिले कहाँ, आएँ कहाँ? हमारा बहादुरगढ़ में, डिस्ट्रिक्ट झज्जर, वहाँ पे आप आइए। नंबर मेरा आप ले लीजिए, 9818804221। यहाँ पर हस्तशिल्प के नमूने हैं। अगर बात की जाए इनकी कीमत की, तो प्राइस क्या है? यहाँ पे मैं अपना जो कुरुक्षेत्र में है, मेरा अभी यहाँ पर 50 रुपये से लेके 40,000 रुपये तक का कीमत का मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। जबकि आगे और भी इसकी बड़ी कीमत भी होती है। जैसे कि अभी ये छल्ले हैं यहाँ पर, ये 50 रुपये से है। ये कदम की लकड़ी का बनाया हुआ है जी, सारा हाथ का काम है। और जैसे अब ये कृष्णा जी हैं, ये वाले जो कृष्णा राधा है, इसका कीमत यहाँ पर 7,000 रुपये है। इसको बनाने में लगभग आपका 8 से 9 दिन लग जाते हैं। ये सारा एक कटिंग करना पड़ता है, एक एक चीज़ को, उसको लकड़ी का कटिंग किया है। और इसको एक और चीज़, हम बिल्कुल लकड़ी को सुखा के और उसका कुछ 7-8 महीने तक एक ट्रीटमेंट होता है, उसके बाद वर्क करते हैं। कि नहीं तो अभी हम नक्काशी करेंगे, अगर गिल्ली लकड़ी हो गई तो फट जाएगी, तो हमारा मेहनत बेकार हो जाएगी। हाँ, तो इसकी लाइफ कितनी है? ज़्यादा? ये लॉन्ग टाइम रहता है, मतलब लाइफ टाइम तक उसका वो है।
अब इसका सिर्फ केयर करना होता है थोड़ा। हाँ। तो इस वक्त सबसे महंगी चीज़ आपके पास क्या है? इसमें ये वाला है, ये चंदन की लकड़ी पे है। हाँ, इसके अंदर तोता बनाया हुआ है, कोई जोड़ नहीं है। इसको बनाने के लिए 1.5 महीना समय लगा है और इसकी कीमत हमने यहाँ पर 40,000 रुपये रखी है। तो ये चंदन की लकड़ी पर की गई नक्काशी है। शिल्प का मूल्य है 6 इंच से भी कम की ये लकड़ी पर जो है कलाकृति बनाई गई है। और देखिए कोई भी बाहर से जोड़ नहीं है, बल्कि लकड़ी को औजारों से इस तरीके से सुंदर तरीके से कुरेद कर अंदर जो है एक तोता बनाया गया है। हालांकि भले ही ये 6 इंच की लकड़ी है, लेकिन इसकी कीमत जो 40,000 है, मगर कीमत लकड़ी की नहीं है बल्कि उस कलाकारी की है जो इस की गई है, जिसकी बदौलत परिवार को जो है अब तक 6 राष्ट्रपति अवार्ड भी मिल चुके हैं। और इन्हीं की कलाकृति का एक नमूना जो हरियाणा की तरफ से है, जो इस वक्त नया संसद भवन बना है, उसमें हरियाणा की तरफ से जो कलाकृति है वहाँ पर एकमात्र इनके परिवार की लगी हुई है, इनके द्वारा बनाई हुई लगी हुई है। आप बने रहें चढ़ती कला टाइम टीवी के साथ। मैं नीलकमल अपने सहयोगी सतीश के साथ, कुरुक्षेत्र।